कैसे हो आप सब। मैं सुप्रवीण आप लोगों का बहुत वेलकम करता हूं। और तुम लोगों का जब आईबीपीएस पीओ का या क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश में स्कोर नहीं आने के कारण आपका क्वालिफाई नहीं होता है। और आईबीपीएस के आरआरबी में ये चीज़ नहीं रहता है, जिसके कारण आपके लिए प्री थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन यही चीज़ आप मेंस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शनल होता है कि आप या तो इंग्लिश ले लें या तो हिंदी ले लें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश नहीं करते हैं तो बस और बस आरआरबी के लिए, अदरवाइज ना आप एसबीआई हो सकते हैं, ना आईबीपीएस हो सकते हैं, ना और एसएससी के एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो। और सबसे बड़ा गलती कहाँ पर करते हो तुम लोग कि आप लोग इंग्लिश को एक बहुत टफ सब्जेक्ट मान लेते हो और आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में मैं जो बता रहा हूं वो अगर आपने बस और बस 6 महीने इम्प्लीमेंट कराना, तो आपका इंग्लिश में स्कोर 2, 3, 4, 5 से लेकर 25, 30 तक पहुंचेगा। और मैं आपको बता दूं कि मेंस में जब इंग्लिश में अच्छा स्कोर आता है ना, तो नो डाउट का आपके एग्ज़ाम का क्लियर होने का चांस जो है वो 99% हो जाता है। और 70% ऑफ द स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत वीक होता है, उनका स्कोर ही नहीं आता। सबसे बड़ा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने का यही रीज़न होता है। और अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं हो तो लेट्स फोकस ओनली ऑन आरआरबी, अदरवाइज यू हैव टू वर्क ऑन इंग्लिश। और मैं आज जो तुम लोगों को बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं। सबसे पहले अपने रीडिंग हैबिट को चेंज करो। रीडिंग हैबिट लाना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। डेली रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट दिखता है या जो इंटरेस्टिंग दिखता है उसको पढ़िए। अगर डेली 2 से 3 पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो नो डाउट कि आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आपके पास एक वर्ड स्टॉक्स भी होगा। और सेकंड कि आपका स्पीड और आपका रुझान इंग्लिश की तरफ आएगा। देखिए, सिंपल सा बात है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ही आपका रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करेगा। और जो आपका ये वर्ड्स है, वो कैप्स हो गया, ये आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा आएगा बस और बस रीडिंग हैबिट से ही। आप सोचेंगे कि एक ही दिन में पूरा डिक्शनरी याद कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो संभव ही नहीं है जो तुम लोग यहाँ पर सोचते हो कि इंग्लिश आज हम एग्ज़ाम दिए और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स अगर नहीं आया तो फिर हम एग्ज़ाम देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा, बस और बस ग्रामर पढ़ के भूल जाओ। ग्रामर इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर योर इंग्लिश, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई कैन से। आप इंग्लिश में अगर रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज करोगे तो वो आपके स्कोर को 25-30 तक इंक्रीज कर देगा। और ये बहुत मैं प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने भी इम्प्लीमेंट किया था। फर्स्ट इन माय फर्स्ट आईबीपीएस पीओ प्री एग्ज़ाम आई गॉट ओनली 3 मार्क्स, बट लेटर ऑन आपका 25-30 ऐसा मार्क्स आना स्टार्ट हो गया था। द ओनली रीज़न आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस फॉर थ्री फॉर टू एटलीस्ट 2 आवर, 2 to 3 आवर आपको इंग्लिश में अगर देना है तो छोड़ देना कुछ दिन के लिए, ग्रामर मत पढ़ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामर तब पढ़ना जब आपके पास जो रीडिंग स्किल्स है, जो हैबिट्स है, वो आपका डेवलप हो जाए। देखो, धीरे धीरे जब इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आपके पास एक फ्रेजेस का, एक वर्ड्स का, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाता है। और वंस यू हैव दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस ना, तो फिर आपके लिए ग्रामर सीखना भी थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा मैंने वर्ड यूज़ करा बिकॉज यू नो ग्रामर इज़ वेरी वास्ट। और अगर आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा। तुम्हें इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। जहाँ देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखा हुआ, उसको ग्रैस्प करो, उसको सोचो क्या है, घर जाकर उसे नोट डाउन करो। अपने दीवार पर एक ऐसा, मतलब एक बड़ा A4 सीट लिया करो। और इवन आई कैन से दैट दी A3 सीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको नोट डाउन करो,
पूरा पेस्ट करो दीवार पर, और जब भी आपको टाइम मिलता है बस उसको गो थ्रू करो, देखना कुछ दिनों में आपके पास इनफ होगा वर्ड स्टॉक्स, इनफ होगा आपके पास फ्रेजेस, इनफ होगा आपके लिए इंग्लिश में नंबर लाने का क्षमता। देखो, जितना भी चीज़ मैंने बताया ना, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है और बहुत जल्दी भी नहीं होगा। हालांकि इसमें 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने ये काम किया ना, तो मैं ये आपको मतलब गारंटीड बता सकता हूँ कि आपका इंग्लिश में स्कोर आना बनता है, और आप इंग्लिश में एक दिन स्कोर लाओगे। जो स्टूडेंट या जो फ्रेंड आपके साथ है और वो इंग्लिश में अभी अच्छा स्कोर ला रहा है, यू कैन ऑल्सो स्कोर दैट काइंड ऑफ मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो देखिए, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, मेंस का। सपोज़ आपने जो फाइनेंशियल अवेयरनेस और जीके का पैटर्न आपने देखा, फिर आप रीजनिंग पे और क्वांट पे जो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन अनटिल अनलेस यू वांट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। एंड सेकेंडरी, जब आप एसबीआई का एग्ज़ाम देते हैं तो एसबीआई जो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक बस और बस इंग्लिश ही चेक करता है। यू कैन सी दैट इन प्री, यू कैन सी दैट इन मेंस, इवन यू कैन सी दैट इन जीडी, इवन यू कैन सी दैट फाइनली इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में दो चीज़ होता है, वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस वे में कम्युनिकेट करते हैं, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। बट यस, अगर वह जीडी तक बात बोला जाए कि जीडी तक एसबीआई बस और बस इंग्लिश ही चेक करता है, तो आप वहाँ पर लैग कर जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोगों को इंग्लिश पे फोकस करना होगा, इंग्लिश में स्कोर करना होगा, एंड द ओनली वे टू क्लियर योर एग्ज़ाम फाइनली इन मेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्री का जो इंग्लिश का लेवल होता है ना, वो थोड़ा कंपैरेटिव ईजी है, बट व्हेन यू अपीयर इन मेंस you will see that a very hard English will be there, जो इंग्लिश में आप स्कोर करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट द ओनली वे, यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। आपको डेली बेसिस पे वोकैब्स अंडरलाइन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ मेरे दिमाग से उतरा, अगर तुम लोग रीडिंग हैबिट्स अपना इंक्रीज़ कर रहे हो तो क्या करो कि न्यूज़पेपर पे जो फ्रेजेस या फिर जो एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हो या वन ऑफ योर इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस यू विल गेट इन दैट न्यूज़पेपर, द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी नोट डाउन करो। और क्या होता है कि जब हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये देखोगे कि डेली जो चीज़ न्यूज़पेपर में आपका वोकैब और जो फ्रेजेस यूज़ हो रहा है ना, वो रिपीटेशन होता है। आज नहीं, बल्कि 15 डेज़ के बाद हो, 20 डेज़ के बाद हो, 1 मंथ के बाद हो, वो रिपीटेशन आपको दिखेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना आपको याद आ जाएगा कि यह मैंने पढ़ा है। तो दिस इज़ द ओनली वे टू इंक्रीज द रीडिंग हैबिट। एंड सेकेंडरी, उसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाए ना, देन गो फॉर द ग्रामर सेक्शन। क्योंकि देखिए, ग्रामर सेक्शन में भी ऐसा होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चंस है, तो कुछ ऐसे ग्रामर क्वेश्चंस हैं जो कि आप बना लोगे। बट आफ्टर ऑल, व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आप उसमें से 2-4 और ज़्यादा बना लोगे। एंड व्हेन you have a lot of skill about the readings, lot of stocks about the readings, lot of stocks about the phrases and the vocabs from the newspaper, that will work not only in your English but GK, financial awareness, इन दोनों में भी करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इंग्लिश। प्लीज़, जो मैंने बताया है ना, तुम लोग ये चीज़ फॉलो करो। और हाँ, अगर तुम लोगों ने ये फॉलो नहीं करा तो आई बेट कि इंग्लिश कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता है, इट मीन्स कि आपने पहले ये वर्कआउट किया है, आपने नॉवेल्स पढ़ा है, ठीक है, आपने रीडिंग हैबिट्स अपना इंक्रीज़ किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ को दिमाग में रखना और इस हैबिट को इंक्रीज़ करो, इम्प्लीमेंट करो ऑन डेली बेसिस। टाइम दो एटलीस्ट 2 to 3 आवर, तभी ये चीज़ अच्छा होगा।